प्रैक्टिकल 1 का जो टास्क बी है दैट इज़ रिलेटेड टू एक्सेल। और यहाँ पे देखें यू हैव टू क्रिएट अ पे रोल ऑफ एम्प्लॉयज़ अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शन, राइट। दीज आर द प्रोवाइडेड इंस्ट्रक्शन और ये आपको टेबल गिवन है। इस टेबल को मैंने यहाँ पे एक्सेल पे बना दिया है। यू कैन सी दैट आई एम यूजिंग द गूगल स्प्रेडशीट, ठीक है। वी आर हैविंग द 4 एम्प्लॉयज़ नेम, देयर बेसिक सैलरीज, और ये वाले कॉलम हमारे पास राइट नाउ ब्लैंक है, ठीक है। इन कॉलम में 1 बाय 1 हम टास्क कंप्लीट करना है। सबसे पहला टास्क जो है वो ये है कि कैलकुलेट दी मेडिकल अलाउंस, जो कि हमारे पास 12% होगा ऑफ बेसिक सैलरी, ठीक है। तो कितना परसेंट हमारे पास अलाउंस है? 12%। किसका 12% निकालना है? बेसिक सैलरी का। एंड ऑफ कोर्स दैट्स अ मेडिकल अलाउंस। तो यहाँ पे देखें इस कॉलम में, ये जो मेडिकल अलाउंस कॉलम है, इसमें हमें हर एम्प्लॉय का मेडिकल अलाउंस कैलकुलेट करना है। So for that, since we are going to calculate the 12%, तो दैट मीन्स यहाँ पे देखें एक्सेल में ये जितने भी सेल हैं उन सेल में आप ईदर यू कैन राइट दीज डेटा, जैसे हमने टेक्स्ट डेटा लिखा हुआ है, यू कैन राइट नंबर्स, और आपने डेट ऐड करनी है, या करेंसी कोई डॉलर्स में या रुपीज़ में आपने कोई डेटा ऐड करना है, ठीक है। वी मेंटेन द रिकॉर्ड एंड डेटा इन दीज स्प्रेडशीट्स, राइट। अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि हम फार्मूलाज भी अप्लाई कर सकते हैं, जो कि आपका टास्क ये है कि यहाँ पे आपने बेसिकली बेसिक सैलरी का 12% निकालना है। तो हाउ यू गोना डू दैट? आपने ये सेल सेलेक्ट करना है और इस पे आप यहाँ पे इक्वल प्रेस करेंगे। यू कैन सी दैट वी आर हैविंग दिस इक्वल सिंबल, एंड देन आफ्टर दैट सिंस वी आर गोइंग टू कैलकुलेट दी 12% ऑफ बेसिक सैलरी। अब देखें बेसिक सैलरी आपके इस सेल में, ये सेल कौन सा है? कॉलम बी एंड रो 5। वंस यू क्लिक ऑन दिस यू कैन सेलेक्ट दिस पर्टिकुलर सेल, ठीक है, विच इज़ B5। B5 का मतलब ये कि यू आर हैविंग द बी कॉलम एंड 5 रो, राइट। एंड देन यू आर गोइंग टू मल्टीप्लाई इट विथ, क्योंकि इट्स 12%, तो 12%, 12 को आप 100 से डिवाइड करेंगे तो यू आर गोइंग टू गेट 0.12, यानी कि 12% आप इस तरह निकालेंगे। आप उस नंबर को 0.1, दिस इज़ द बेसिक मैथ्स जो आप पढ़ कर आए होंगे। ये सिंपली आपने यहाँ पे फॉर्मूला टाइप किया और एंटर प्रेस करेंगे तो यू कैन सी दैट कि ये हमारे पास मेडिकल अलाउंस जो है वो कैलकुलेट हो गया है, राइट। सो आई एम नॉट डूइंग द रेस्ट, क्योंकि ये आपने ख़ुद करना है। इसको मैं क्रॉस कर रही हूँ नाउ, एंड यू हैव टू ट्राई ऑल ऑफ दीज। अच्छा, फिर इसके बाद दूसरा टास्क, इसी टास्क में देयर इज़ अनदर रिक्वायरमेंट, दैट इज़ यू हैव टू कैलकुलेट दी हाउस रेंट विच इज़ 40% ऑफ द बेसिक सैलरी, ठीक है। अब हमें हाउस रेंट कैलकुलेट करना है जो कि 40% है बेसिक सैलरी का। यही सेम प्रोसेस फॉलो करेंगे। यहाँ पे आपने इक्वल सिंबल जो है उस पर क्लिक करना है, एंड देन यू आर गोइंग टू सेलेक्ट दिस बेसिक सैलरी सेल, ठीक है, जो कि B5 है मदिया का। और फिर हम ये जो मदिया हमारे पास जो एम्प्लॉय है इसकी बेसिक सैलरी 16,000 है, ठीक है। तो हम ये वाला सेल सेलेक्ट करेंगे, इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे विद, सिंस वी वांट कि अब हमें 40% चाहिए, 40% यानी कि 0.4, 0.4 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये देखें आपके पास 6,400 इसका हाउस रेंट बन रहा है, राइट। एंड अब ऑब्वियसली आप इस पर क्लिक करेंगे तो यही सेम फार्मूला पूरे कॉलम पे अप्लाई हो जाएगा। ऑटो फिल हो रहा है यहाँ पे, बट आई डोंट वांट टू कंप्लीट इट सिंस इट्स योर जॉब टू कंप्लीट इट। मैंने आपको एक टास्क समझा दिया, रेस्ट जो है वो आपने खुद करना है, ओके। नाउ वी आर हैविंग अनदर कॉलम दैट इज़ ग्रॉस पे, ठीक है। अब यहाँ पे देखें द सेकेंड इंस्ट्रक्शन इज़ दैट वी हैव टू we have to calculate the gross pay, and for the gross pay we are having the formula basic pay plus medical allowance plus house rent। यानी कि इन तीनों कॉलम्स के अंदर जो डेटा है हमारे पास, जो बेसिक सैलरी है, मेडिकल अलाउंस है एंड हाउस रेंट है, इन सब का हमें सम करना है। एंड लकीली देयर इज़ अ फंक्शन, सम फंक्शन इन एक्सेल, ठीक है। तो आप जैसे ही इक्वल सिंबल के बाद यहाँ पे सम लिखेंगे तो यू कैन सी दैट कि यू आर हैविंग डिफरेंट वर्जन ऑफ सम फंक्शन। सिंस we just need to simply add 3 numbers, तो हम ये 3 नंबर्स यानी कि इट्स अ सीरीज़ ऑफ नंबर्स, तो हम इस फंक्शन को कॉल करेंगे, इस फंक्शन को यूज़ करेंगे, ठीक है। वंस मैंने इस पर क्लिक किया है तो नाउ यू कैन सेलेक्ट द कॉलम्स जिसका सम करवाना है, ठीक है। क्योंकि हमें बेसिक सैलरी, मेडिकल अलाउंस एंड हाउस रेंट इन तीनों का ऐड करना है, तो 1 बाय 1 हम इन तीनों कॉलम को शिफ्ट की को प्रेस करें और जो राइट एरो सिंबल है उस पर क्लिक करते जाएं और ये तीनों सेल आपने सेलेक्ट किए। अब यहाँ पे देखें सम जो लिखा हुआ है इसके बाद ओपनिंग राउंड ब्रैकेट है, तो ऑफ कोर्स यू हैव टू पुट द
क्लोजिंग राउंड ब्रैकेट एज वेल, और फिर एंटर प्रेस करेंगे. नाउ यू कैन सी दैट वी गेट द सम ऑफ बेसिक सैलरी, मेडिकल अलाउंस एंड हाउस रेंट विच इज़ बेसिकली द ग्रॉस पे, राइट. मदिया का हमने मेडिकल अलाउंस कैलकुलेट कर लिया, हाउस रेंट एंड इनकी ग्रॉस पे भी हमने कैलकुलेट कर लिया. नाउ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन इज़ डेवलप एन इफ़ कंडीशन, if function to compute the tax which is 4% of the gross pay if gross pay is greater than 15,000, otherwise it is 3%. इसमें क्या कह रहे हैं कि भाई जिसकी सैलरी 15,000 से ज़्यादा होगी उस पर 4% का टैक्स लगेगा, अदरवाइज़ जिनकी इससे बिलो होगी उस पर 3% का टैक्स लगेगा, ठीक है. एंड व्हाट वी आर गोइंग टू यूज़ द इफ़ फंक्शन. तो अब यहाँ पे इफ़ फंक्शन कैसे यूज़ करना है, अब क्योंकि हमें टैक्स कैलकुलेट करना है तो टैक्स वाले कॉलम में आ जाए, और क्योंकि हम मदिया जो एम्प्लॉय है उसका कैलकुलेट करना चाह रहे हैं तो मैं इस 5th रो में और F कॉलम में यहाँ पे मैंने बॉक्स सेलेक्ट किया हुआ है, राइट. इक्वल सिंबल के बाद आप इफ़ टाइप करेंगे तो यू कैन सी देयर आर मल्टीपल डिफरेंट इफ़, लेकिन हमें सिंपली इफ़ यूज़ करना है जो कि लॉजिकल ऑपरेशंस के लिए यूज़ होता है, जहाँ पे आप यहाँ पे देखें जैसे ही आप इसको क्लिक करें तो पूरा आपको फार्मूला जो है वो यहाँ पे नज़र आ रहा है. लॉजिक एक्सप्रेशन का मतलब ये होता है कि यहाँ पे हम कंडीशन देंगे, लॉजिक देंगे. देखें इंस्ट्रक्शन में क्या लिखा हुआ है, डेवलप एन इफ़ फंक्शन टू कंप्यूट द टैक्स विच इज़ 4% ऑफ द ग्रॉस पे, यानी कि अगर आपकी ग्रॉस पे जो है वो 1500 से ग्रेटर है तो उस पर टैक्स कितना लगना चाहिए, 4%, अदरवाइज़ 3%, राइट. टैक्स कितना होगा वो किस कंडीशन पे बेस्ड है, इस कंडीशन या इस लॉजिक पे बेस्ड है कि ग्रॉस पे शुड बी ग्रेटर देन 15,000. अगर वो ग्रेटर देन है तो 4%, अदरवाइज टैक्स विल बी 3%. सो लेट्स राइट दिस लॉजिकल एक्सप्रेशन और द कंडीशन विच इज़ बेसिकली दिस इज़ द ग्रॉस पे. आप पहले इस कॉलम को सेलेक्ट करें, इस सेल को आई मीन, और फिर ये ग्रेटर देन सिंबल मैंने यूज़ की है विच इज़ यूज़ फॉर द कंपैरिजन कि ये लेफ़्ट पे जो भी डेटा है इज़ ग्रेटर दैन द डेटा ऑन द राइट विच इज़ 15. Is it 1500 or 15,000? Let me confirm. Yeah, it's 15,000, right? So if this data provided in cell E5 अगर वो डेटा ग्रेटर देन है 15,000 से, देन टैक्स कितना होना चाहिए, 4%. अब 4% इसी ग्रॉस पे का 4% हमें निकालना है, तो दोबारा से ये सेल सेलेक्ट करें और फिर उसको मल्टीप्लाई कर दें किससे, 0.04 से, विच इज़ गोइंग टू गिव यू 4%. कैन यू सी दैट कि इसके बाद पहले हमने लॉजिकल एक्सप्रेशन की, अब आपके पास ये वाला पार्ट हाईलाइटेड है क्योंकि हम ये वाला पार्ट अब राइट करें. कॉमा के बाद आई मीन देयर आर 3 डिफरेंट सेक्शंस. एक आपके पास लॉजिकल एक्सप्रेशन है, फिर उसके बाद कॉमा के बाद वैल्यू इफ़ ट्रू, ठीक है. अगर तो ये जो लॉजिकल एक्सप्रेशन या कंडीशन मैंने दी हुई है, अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो आपके पास ये वाली वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, अदरवाइज दिस वैल्यू विल बी प्रिंटेड. इफ़ द कंडीशन इज़ फॉल्स देन दिस वैल्यू विल बी प्रिंटेड, राइट. सो द कंडीशन इज़ कि इफ़ द गिवन ग्रॉस पे इज़ ग्रेटर दैन 15,000, तो ये कंडीशन अगर ट्रू होती है तो फिर इसका 4% कैलकुलेट करो, कॉमा. अदरवाइज़ ये देखें आप तीसरी एक्सप्रेशन या तीसरा पार्ट हम इसका लिख रहे हैं जिसमें अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो ग्रॉस पे का कितना % टैक्स होगा, 3%. तो यहाँ पे हम 3% अब इसका कैलकुलेट करेंगे. तो पहले ग्रॉस सैलरी सेलेक्ट करें कॉलम को और फिर इसको मल्टीप्लाई कर दें. सिंस इट इज़ 3% तो दैट मीन्स इट विल बी 0.03. अब राउंड ब्रैकेट जो है वो हमने क्लोज़ कर लिया. सो वी हैव ऐड दिस फंक्शन. अब इसको एंटर प्रेस करेंगे तो ये देखें आपके पास अब मदिया का टैक्स जो है वो 972.8 होगा, ठीक है. सिंस इट इज़ ग्रेटर दैन 15,000 तो इसको कितना % टैक्स पे करना पड़ रहा है अपनी ग्रॉस सैलरी का, 4%, राइट. अब इसी तरीके से इस पूरे कॉलम पे आपने ये अप्लाई करना है. आई नो दैट देयर इज़ अनदर वे, यू कैन जस्ट अप्लाई द सेम फार्मूला ऑन ऑल द कॉलम्स, ठीक है. यू डू नॉट रिपीट टू राइट द फार्मूला फॉर ईच सेल, ठीक है. अच्छा, वन मोर थिंग इज़ दैट कि यहाँ पे आपने अपनी नेम, स्टूडेंट नेम और आईडी ऐड करनी है, ठीक है. स्टूडेंट आईडी. वेल अब हम आते हैं नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन पे, दैट इज़ कंप्यूट नेट पे बाय सब्ट्रैक्टिंग द टेक्स्ट फ्रॉम ग्रॉस पे. ग्रॉस पे में से हमें किससे सब्ट्रैक्ट करना है, टेक्स्ट को, तो हमें नेट पे मिल जाएगा, ठीक है. तो यहाँ पे सब्ट्रैक्शन इज़ क्वाइट ईजी. यहाँ पे आपने इक्वल सिंबल दिया, मैंने आपको बताया था जिस सेल में कैलकुलेशन करनी है हैव टू पुट द इक्वल सिंबल, अदरवाइज दैट विल बी अ टेक्स्ट, ठीक है.
और अ नंबर, जस्ट नंबर, राइट. सो इक्वल सिंबल के बाद हमने यहाँ पे ग्रॉस सैलरी सेलेक्ट किया और ग्रॉस सैलरी में से हम टैक्स माइनस कर देंगे तो हमारे पास नेट पे आ जाएगा. ठीक है, दिस इज़ लाइक बेसिक पे. और इस बेसिक पे में जो जो इसे बेनिफिट्स मिल रहे हैं, जैसे मेडिकल अलाउंस हो गया, हाउस रेंट है, तो फिर हमारे पास जो टोटल सैलरी बन रही है वो ये है. लेकिन इसमें से फिर टैक्स डिडक्ट हो रहा है, तो टैक्स डिडक्ट होने के बाद आपके पास जो नेट पे होगा दैट विल बी दिस. एंड डिड यू नोटिस जिस सेल पे हमने फार्मूला अप्लाई किया उस सेल को सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे टॉप पे आपको फार्मूला नज़र आ रहा है. ठीक है, एफ ऑफ एक्स, यानी कि यहाँ फंक्शन हमने अप्लाई किया हुआ है मल्टीप्लाई का, और यहाँ पे हमने वी डिड अ सम, राइट, एंड हेयर वी डिड सब्ट्रैक्शन, राइट. E5 में से हमने F5 माइनस किया है. ये बेसिकली सेल जो है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है. E5 यानी कि कॉलम E एंड रो 5th, ये वाला जो डेटा है इसमें से हम ये वाला डेटा माइनस करेंगे एंड वॉट एवर द वैल्यू विल बी दैट विल बी इक्वल टू दिस, और वो यहाँ पे आ रही है, राइट. Now the last task is that we are going to use the if function and assign the grade 1. ग्रेड 1 हम कब असाइन करेंगे? इफ़ नेट पे इज़ ग्रेटर दैन 15,000. अगर नेट पे एम्प्लॉय की 15,000 से ग्रेटर है तो उसका ग्रेड 1 होगा, अदरवाइज़ उसका ग्रेड जो है वो 2 होगा, राइट. अब यहाँ पे अगेन वी आर गोइंग टू यूज़ द इफ़ कंडीशन, जो कि हमने कहाँ पे यूज़ की थी? We have used the if condition here when we were calculating the text. You can see that we said कि if this given value or the data is greater than 15,000 तो फिर आप क्या कर दो, इसका 4% निकाल दो. अगर ये लेस दैन है यानी कि ट्रू के केस में आपके पास 4% होगा. ये वाली कंडीशन अगर ट्रू होती है, अगर किसी की सैलरी 15,000 से ज़्यादा है तो उसका 4% कैलकुलेट होगा और वो डिस्प्ले हो जाएगा, अदरवाइज़ 3% होगा, राइट. Alright, so last task is to calculate the grade, और grade में भी हमारे पास again there is a use of if function. ठीक है, यहाँ पे देखें there is a use of if function, right. So equal if, and then once again we have to write expression, ठीक है, condition, and then after that we are going to use the अगर कंडीशन ट्रू होती है तो उसके लिए इफ़ में हमें क्या डेटा ऐड करना है. आई मीन इफ़ एक्सप्रेशन इज़ ट्रू तो यहाँ पे क्या वैल्यू डिस्प्ले करवानी है, अगर एक्सप्रेशन फॉल्स होती है तो यहाँ पे क्या वैल्यू डिस्प्ले करवानी है. ठीक है, तो एक्सप्रेशन हमारे पास क्या आती है कि इफ़ फंक्शन में हमारे पास एक्सप्रेशन ये है कि इफ़ ग्रेड 1 इज़ ग्रेटर दैन नेट पे, आई मीन सॉरी, असाइन द ग्रेड 1 इफ़ नेट पे इज़ ग्रेटर दैन 15,000. ठीक है, इफ़ नेट पे इज़ ग्रेटर दैन 15,000 दैट्स द कंडीशन. तो नेट पे हमारे पास ये है तो ये वाला सेल सेलेक्ट कर लें, ग्रेटर दैन 15,000. अगर कंडीशन ट्रू होती है तो यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है तो हमें कौन सा ग्रेड असाइन करना है, ग्रेड 1. तो यहाँ पे सिंपली आपने, क्योंकि ये टेक्स्ट है, ठीक है, तो जो टेक्स्ट होता है वो डबल कोट्स में आपने लिखना है. ठीक है, यहाँ पे हमने लिख दिया ग्रेड 1 और डबल कोटेशन मार्क मैंने क्लोज कर दिए और फिर कॉमा, लास्ट एक्सप्रेशन हमारे पास जो है अदरवाइज़ ग्रेड 2 आना चाहिए, राइट. राउंड ब्रैकेट क्लोज कर लें एंड देन एंटर. यू कैन सी दैट कि इसका ग्रेड 1 है. उसका रीज़न क्या है? क्योंकि इसकी सैलरी 15,000 से ग्रेटर है. लेट्स से अगर मैं इसकी सैलरी 1200 कर दूँ, ठीक है, 1200 क्योंकि इज़ नॉट ग्रेटर दैन 15,000. यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि अगर 15,000 से ग्रेटर नहीं है अदरवाइज़ क्या साइन करें, ग्रेड 2. तो डिड यू नोटिस जैसे ही मैंने इसका डेटा चेंज किया है तो नाउ वी आर हैविंग ग्रेड 2, राइट. आई होप इट इज़ क्लियर. Thanks.